हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष व पूर्व मंत्री मेरे बड़े भाई चौधरी फूलचंद मौलाना जी और यहीं से उम्मीदवार हमारे साथी वरुण चौधरी जी, पूर्व विधायक जसवीर मलोर जी, पूर्व विधायक चौधरी लहरी सिंह जी, अशोक मेहता जी व सम्मानित मंच उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान। अरे हमारा जत्थेदार तो रह गया भाई, जत्थेदार निर्मल सिंह जी मेरा बहुत पुराना साथी भाई, ये पता नहीं। उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति और पत्रकार बंधुओं, देखिए आप बहुत देर से बैठे हैं और सारी बातें कोई कहे ना कहे आप खुद समझते हैं, खुद आप भुगत भोगी हो इस 10 साल के राज का, चाहे वो किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, कर्मचारी है, कोई भी लोग। आज लोकसभा के लिए हम इकट्ठे हुए, लोकसभा के चुनाव है पूरे देश में और पूरे देश में एक गठबंधन बना है इंडिया के नाम से, जिसमें कांग्रेस भी है, आप पार्टी के अध्यक्ष थे अभी, आप पार्टी भी है, कम्युनिस्ट पार्टी भी है, समाजवादी पार्टी भी, बहुत सारी पार्टियां हैं। ये क्यों, क्या जरूरत पड़ गई थी गठबंधन की, क्यों बना, किस मकसद से बना गठबंधन? मकसद एक ही है कि अपने संविधान को बचा, जो स्वतंत्रता सेनानियों ने संविधान बनाया आजादी देश करके, उस संविधान को बचाना है। संविधान बचेगा तो प्रजातंत्र बचेगी, प्रजातंत्र बचेगा तो तुम्हारे अधिकार बचेंगे, नहीं तो कुछ नहीं बचना। ये मैं कह के जा रहा हूं। तो और जो कांग्रेस सरकार बनेगी केंद्र, मैं आज कह रहा हूं पूरे देश में हवा है, इंडिया गठबंधन की इस केंद्र में सरकार बनने जा रही है और सरकार बनेगी तो कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या तफसील में आपको चौधरी उदय भान जी ने बता दिया। अलग अलग वर्ग के लिए, किसान के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीब आदमियों के लिए, मजदूरों के लिए, सारी बता दी, वो आपको सारे इन्होंने बताए। अब सवाल ये आता है कि ये चुनाव है और अंबाला कॉन्स्टिट्यूएंसी का नंबर 1 है, एक है ना नंबर, हरियाणा की अंबाला नंबर 1 है और लोकसभा के चुनाव हैं। तो मैं यहाँ एक कहने आया हूँ, खाली ये लोकसभा का नहीं है भाई, अंबाला के लिए लोकसभा का तो चुनाव आप वरुण मौलाना जी को जिता के भेज ही रहे हो, लेकिन ये साथ के साथ ये भी फैसला करेगा कि अगले 3 महीने में हरियाणा में कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी, ये फैसला करेगा। अगर लाखों वोटों से वरुण जी को बनाओगे तो कांग्रेस की सरकार बनेगी। मैं पूरे हरियाणा में घूम के आया हूं, एक बात मैं कह रहा हूं, 36 बिरादरी अपना मन बना चुके हैं, सारे धर्म की आने वाली सरकार हरियाणा में कांग्रेस की बनानी है। वो क्यों, वो क्यों? वो इस वास्ते है, 2014 में जब हमारी सरकार थी, जब हमने सरकार छोड़ी तो हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल खिलाड़ियों में और किसान के लिए पूरे देश में नंबर 1 प्रदेश था, पूरे देश में। और आज 10 साल में क्या हो गया? 10 साल में किस चीज में नंबर 1 हो गया? हमारा नंबर 1 हो गया प्रदेश बेरोजगारी में। मेरे आंकड़े नहीं है, ये प्लानिंग कमीशन है, पूरे देश में बेरोजगारी सबसे ज्यादा आज हरियाणा में। और जब भी बाहर पलायन करके जा रहे हैं हमारे नौजवान, उनका जो है भविष्य अंधकार में है और अपराध में। आप रोज देख रहे हैं फिरौतियों की चिट्ठी आ रही है, कभी कुछ आ रही है, कभी कुछ आ रही है। और जहां तक खेल खिलाड़ियों का सवाल है, वो आप देखते हैं हमारी बेटियां, पहलवान बेटियां, जिन्होंने अपने प्रदेश का नाम दुनिया में किया, पूरे दुनिया में, वर्ल्ड उसमें, उनको जंतर मंतर पे किस तरह घसीटा गया, आज तक न्याय नहीं मिला उनको, बताया उदय भान जी ने। तो इस वास्ते लोगों ने मन बना लिया है, क्योंकि इनने जितनी बातें कही बता दी हमारे अध्यक्ष जी ने, कोई बात नहीं। किसान का देख लो, किसान को इन्होंने कहा था 2022 तक
हम आमदनी दुगनी कर देंगे किसान की। कहा था ना, 2022 तारीख दे दी। किसान की आमदनी तो दुगनी हुई नहीं हुई, लागत दुगनी से ज्यादा होगी। 2014 में क्या भाव डीजल का था, क्या खाद का था, क्या कीटनाशक दवाइयों का, तो देख लो लागत तो होगी कई गुना, आमदनी नहीं हुई। आमदनी तो एमएसपी भी नहीं मिलती। तो ये परिस्थिति हुई। इस वास्ते लोगों ने मन बना लिया है कि भाई हरियाणा में सरकार बनेगी। और इसमें कोई दो राय नहीं, पूरे हरियाणा में कांग्रेस के उसमें पक्ष में लहर चल रही है। और अंबाला का तो भाई ये जो है, जिस हिसाब से रुझान मिल रहा है, वरुण जो हमारा लाखों वोटर से जिता रहे हो आप, और यहां से लाखों वोटर से जिताओगे तो बाद में कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। कांग्रेस की सरकार चाहिए ना आपको, कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब सवाल आता है एक, आपसे आप लोगों से, आप लोग पूछेंगे आपसे, ये चुनाव आपने लड़ना है, पूछेंगे भाई ठीक है कांग्रेस के वरुण एमपी भी बन गए और कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, इनने तो कुछ करना नहीं, तुम क्या करोगे? तो आप मैं 5-4 मोटे मोटे फैसले बता रहा हूं जो हम कर चुके हैं, फैसला जो हम करेंगे। नंबर 1, कांग्रेस की सरकार बनते ही पहले तो भाई अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए महीना करेंगे, और 300 यूनिट बिजली माफ करेंगे घर की। और गैस का सिलेंडर की जो बात कह रहे हैं, 400 रुपए था 2014 में, अब 1200 हो गया। हमारी सरकार आने के बाद 500 से ज्यादा नहीं होगा। और 100 गज के प्लॉट की बता दिया आपको, हमने 4 लाख 100 गज के प्लॉट दिए थे। इन्होंने एक, जो सारे गांव के आदमी बैठे, एक दिया तो गांव का नाम बता दो, आदमी का नाम बता दो। बच्चों की स्कॉलरशिप भी बंद कर दी। तो भाई हमारी सरकार आएगी तो फिर 100 गज के प्लॉट देंगे, और अब के खाली 100 गज के प्लॉट नहीं, साथ 2-2 कमरे का मकान भी बना कर देंगे गरीब आदमी के लिए। बाकी रह गया बेरोजगारी। बेरोजगारी में नंबर 1 है, इन्होंने क्या कर रखा है, कौशल रोजगार योजना चला रखी है, निगम बना रखा है, उसमें ठेके पे नौकरियां दे रहे हैं, जब मर्जी लगाओ जब मर्जी निकालो, ना उनकी पक्की नौकरी, ना उनकी पेंशन, ना मेरिट, ना रिजर्वेशन। हमने तो ठेकेदारी सिस्टम बंद किया था, ये सरकार खुद ठेकेदार बन गई। भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ वहां, इतना जबरदस्त भ्रष्टाचार है, उसका एमडी भी पकड़ा गया था, आपको याद होगा। तो भाई यार उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि आज हरियाणा में 2 लाख पक्की नौकरियां खाली हैं। हमारे बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही, ना खाली है नौकरी। हमारी सरकार आएगी तो भाई 1 साल के अंदर अंदर 2 लाख बच्चों को नौकरी देंगे हम यहाँ पे, पक्की। इसी प्रकार से खेल और खिलाड़ियों के लिए है, जो हमारी नीति थी, पदक लाओ पद पाओ, फिर चालू करेंगे हम। अब देखो ना, एक बात बताओ, हमने 10 लाख टंकी और टूटी दी लगा के हरियाणा में, इनने कोई दिए भाई? टूटी पाड़ ली होगी, देने का कोई सवाल नहीं इनका। ये तो टूटी पाड़ सरकार है, टूटी लगाने वाली नहीं है। पीने का पानी, मैं कल गया था वहां, इतना गंदा पानी था शहरों में, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कैसे पिए। तो ये बात है। तो मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, यूं बताओ भाई, आप कौन सी सरकार चाहते हो हरियाणा में? कांग्रेस की सरकार चाहते हो ना, तो वरुण को लाखों वोट से जिता के भेज दो। मानोगे मेरी बात? तो भाई इनको लाखों वोटों से जिता के भेज देना। एक बात मैं आपको पक्का बता रहा हूं, कांग्रेस की सरकार मैं बना दूंगा आपके लिए, एकदम बना दूंगा। मंजूर है? मंजूर है? हाथ खड़े करके बता दो। बहुत बहुत धन्यवाद। वरुण जो है ऐसा उम्मीदवार दिया तुम्हारे को, मेरे साथ विधानसभा में है, पूरी आवाज उठाता है, आपकी आवाज गूंजेगी अंबाला की लोकसभा में।